अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं शरीफ ब्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो फाइनली हम लोग मस्जिद कूबा का ज़ियारत के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में देख सकते हैं ये मंजर क्या है। तो वो मस्जिद है जहाँ पे ये एक मस्जिद कूबा इस्लाम का मुसलमान का सबसे पहला मस्जिद है। ऐसे काबा शरीफ भी था तो अल्लाह का घर था, लेकिन ये था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से तामीर किए हुए थे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। तो ये मस्जिद का बाहर से नज़ारा देखे, खूबसूरती देखे, बहुत प्यारा सा है मस्जिद। जब मक्का से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से जब रवाना हुए थे तो आते आते मतलब यहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे आप क़याम फरमाए थे, तो फरमाए थे आप क़याम यानी 4 दिन या 10 दिन का मतलब ये था। उसी दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से इस मस्जिद का मतलब तामीर ये किया था। तो चलते वहाँ पे देखते इसका खूबसूरती। और यहाँ पे एक और ये चीज़ है कि जहाँ पे आप बाहर से जो अंदर मतलब यहाँ पे मस्जिद कुआ में होते हैं, तो आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ से वज़ू करके अपने घरों से यानी वज़ू करके और इस मस्जिद में जाए, 2 रकात नफिल पढ़े तो आपका एक उम्रा का सवाब मिलता है यहाँ पे। सुभान अल्लाह। तो ये वही मस्जिद है। तो चलिए हम लोग फाइनली पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आप सबको दिखाते हैं मस्जिद का अंदर का खूबसूरती और बाहर का तो नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे दुनिया के तमाम मुसलमान सब आते रहते हैं यहाँ पे और नमाज भी अदा करते हैं और इसका ज़ियारत भी करते हैं। तो ये वही मस्जिद है। चलिए अंदर, फिर उसके बाद में आप सबको दिखाते हैं अंदर का मंजर। सुभान अल्लाह। देखे तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। सुभान अल्लाह, यही है मस्जिद कूबा। देखे तो कितना प्यारा मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे क़याम फरमाए थे और इस मस्जिद का तामीर किया था। तो इसमें नमाज भी अदा किए थे और जुम्मा का नमाज भी था। तो इसके अगल बगल में सहाबी लोग रहा करते थे, उन लोगों का घर था उस ज़माने में। अभी तो मस्जिद हो गया, काफ़ी बड़ा भी ये कर दिया गया है उसके ऊपर। और देखे ये खूबसूरती है। सुभान अल्लाह, काफ़ी बेहतरीन ये मस्जिद है। तो चलिए चलते हैं अंदर का मंजर देखते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, फिर आप सबको इसका ज़ियारत कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। देखें बहुत बहुत भीड़ रहता है, मतलब एनी टाइम भीड़ रहता है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमान जो है यहाँ पे आते रहते हैं ज़ियारत के लिए। देखिए कितने लोग हैं, बहुत लोग, बहुत भीड़ है। चलिए चलते हैं अंदर में। मुफ्तलिया व रहमतिका। सुभान अल्लाह। देखें उम्रा किए, इसके बाद में वो बाल सब मुड़ा लिए इसलिए। तो देखे फाइनली एंटर हो गए अंदर में। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन है मस्जिद। देखें तो ये मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मक्का से जब आए थे तो यहाँ पे वो 10 दिन तकरीबन या फिर उससे ज़्यादा, मतलब हदीस में तो बहुत सारा बयान किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रहे थे। उसके बाद में यहाँ से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए रवाना हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दौरान में इस मस्जिद को तामीर किया गया था और नमाज भी अदा किया था और जुम्मा का नमाज भी पढ़ाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में। तो यही मस्जिद है। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से
मदीना में गए तो वहाँ पे मस्जिद नबी का तामीर किया, तो भी मस्जिद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे रहा करते थे तो हर हफ्ते को मतलब यहाँ पे आया करते थे, और आया करते थे तो फजर के नमाज़ के बाद में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाते थे और इस मस्जिद कुबा में आते थे। वहाँ पे यहाँ पे मतलब लोग थे तो बहुत मतलब पसंदीदा सहाबी लोग थे, उनका मतलब बहुत खिदमत किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उनका जो अखलाक था वो बहुत अच्छा था। और उनका वहाँ के सहाबी लोग के बारे में तो कुरान शरीफ में नाजिल भी हुआ है कुछ बातें जो पूरे आलम से मतलब पाकीज़ा वो लोग हैं, मतलब पाक वाले लोग हैं। तो उन लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछे कि यूट्यूबर है वो छोटा मोटा क्या नाम से? शरीफ व्लॉग 714 शरीफ, कहाँ से आप? नेपाल से। नेपाल से। काम यहीं पे करता हूँ, सऊदी में काम करता हूँ। ठीक है, हुआ कि खास काम नहीं रहता। ये भाई साहब पूछे मतलब वैसे ही देखे स्टैंड वगैरह हाथ में लिए थे तो इनको लगा कि हाँ यूट्यूब वाला है, तो वही सब पूछ पाछ किए है। तो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबसे सहाबी लोग से पूछे कि आप लोग कौन से इबादत करते हैं कि आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। तो उन सहाबी लोगों ने बोला कि मतलब जैसे इस्तिंजा करते हैं तो मतलब उस टाइम में पानी का बहुत किल्लत था, मतलब इस जगह पर तो लोग मिट्टी के उससे मतलब साफ़ कर लिया करते थे। तो वो लोग थे जो तो वो लोग पहले ही से मतलब वो लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, पानी से जब जाते थे तो वो लोग पानी से मतलब साफ़ सफाई करते थे। तो ये बहुत उनको पसंद आया, अल्लाह को भी पसंद आया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद आया। तो उन लोग को मतलब इनका कुछ तलाए और एक आयत भी नाजिल हुआ है। तो ये इन लोग बहुत मतलब ये पाक वाले लोग में से थे। तो उसके बाद में वहाँ से जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर के नमाज़ से निकलते थे आते थे, तो फजर के टाइम में निकलते थे तो कभी गाड़ी नहीं था उस ज़माने में, मतलब कभी ऊँट से तो कभी पैदल, कभी सवारी मिलते थे नहीं तो पैदल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। चलिए तो पानी पीते हैं पहले, यहाँ पे पानी वगैरह का ये ही सिस्टम है, तो प्यास भी लग गया हुआ है, पानी पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चले तो अब चलते हैं फिर, और अब बाकी साकी है वो भी ज़ियारत कर लेते हैं, फिर उसका बाद फिर चलते हैं मस्जिद नबवी में, फिर उसके बाद में दोहर का नमाज अदा किया जाएगा, उसके बाद में चलते हैं। और लेके ऑन कर चले तो देख सबसे ज़्यादा अफ़गानी बाबा यहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरा गाड़ी उधर में लगा है। ला ला फी से आ रहा है ना बाबा, गाड़ी में जाना। ला ला माफी रो रो। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल गए हैं। तो आप लोग देख ज़ियारत कर लिए। तो इसका बहुत बेहती है, मतलब ये आला मस्जिद है। ये हम मुसलमानों के लिए बहुत कीमती वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बिजी भी रहेंगे तो वो लोग मतलब एती करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो क्या बोलता है कि वो एक उम्रा का सवाब होता है, 2 रकात नवाफिल पढ़ने का 2 रकात नवाफिल पढ़ने का सवाब होता है, मतलब कि एक उम्रा का सवाब। तो देखे सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है मस्जिद का। अल्लाह पाक हर एक मुसलमान को यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए और जरिया बना दे। देखे सुभान अल्लाह। और यहाँ पे ये कुआं भी था, यहाँ पे कुआं भी है। वो कुआं का पानी मतलब ये थी बहुत मीठा हुआ करता था। तो कुआं का तो अभी बंद कर दिया है, नहीं दिखा सकते आप लोग को, क्योंकि कुआं भी था यहाँ पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुआं का एथी किए थे, तो पानी से पिया करते थे। वो कुआं का पानी बहुत मीठा हुआ करता था। और ये देखिए ये सब खजूर है। तो ये खजूर का भी एक वाक़या है कि एक यहूदी का मतलब एक खजूर का ये था, दरख्त था, और एक सहाबी के घर में मतलब वो टेढ़ा दरख्त था। तो वो खजूर का मतलब वो उनके घर के आंगन में आके मतलब ये थी, वो टेढ़ा खजूर नहीं हो जाता, झाड़ वैसा ही था। तो जब फरता था तो मतलब फर के वो गिरता था तो वो खाता था वो सहाबी का बच्चा। तो क्या करता था मतलब वो जब आता था यहूदी तो उनके मुंह में से उंगली लगा कर वो खजूर को निकाल लिया करते थे। तो ये आए शिकायत करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने बोला कि इस खजूर को मतलब ये कर दे, बेच दे कह के। तो उन्होंने मना कर दिया। वो यहूदी था, उनको यही किया। तो एक दूसरा सहाबी थे, उनका नाम था अब्बा क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब उसका एक खजूर का एथी में 600 खजूर का बाग मतलब एथी उन यहूदी को दे दिया था। ये जबल नार है। ये नार मालूम है क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ को बद्दुआ किया। मदीना में 2 पहाड़ मशहूर है, एक जन्नत की है, जहन्नम की है। ये जहन्नम की है, ये जहन्नम वाला, वो वाला जन्नत का जबल उहद। तो ये क्यों इसको बद्दुआ दिया था? इसको बद्दुआ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इसका असल हिस्ट्री हमको मालूम नहीं है, पाकिस्तानी लोग बोलता है। इस पहाड़ के साथ एक छोटा सा पहाड़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जाके छोटा जो पहाड़ है उसका अंदर चुप के बैठा था। अच्छा। बाद में काफिर लोग उनको पीछे गया। जब उनको ढूंढ के नहीं मिल रहा है, इस पहाड़ का नीचे खड़ा होके बोल रहा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर कोई नजदीक होगा, चुप के बैठा है। बाद में इस पहाड़ी से आवाज आया तुम्हारा बात सही है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बद्दुआ की। इसको जबल नार बोलता है, जबल नार वाला जबल उहद। एक जन्नत का एक जहन्नम का, ये मशहूर है। ये जन्नत का है जबल उहद, ये जन्नत का